तेरा सपना अधूरा, तेरा सपना अधूरा, तेरा सपना अधूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ है जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन पटेल जी। सर, ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जो ये दीपोत्सव निकाला है, इसका क्या? भारत में आज संविधान खतरे में है। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया और भारत जो है देश चल रहा है जिस संविधान पर, आज भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी बाबा साहब के कदमों पर चल करके आम जनमानस में आज बाबा साहब के नीतियों को उतार करके जो रिकॉर्ड कायम किया बिहार में जो सुशासन कायम किया है, उसका आज हर्षोल्लास के साथ जनता दल यू अभी दीपोत्सव मना रही है। और कल 14 तारीख को पूरे बिहार के हर पंचायत में, पंचायत स्तर पर बाबा साहब के सम्मान में हम लोग जनता दल यू की ओर से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और कार्यक्रम करके गांव-गांव तक बाबा साहब के नीतियों को उतारने के लिए जो नीतीश जी ने काम किया है, वो आम जनता को हम लोग बताने का कल काम करेंगे। कहाँ से कहाँ तक चल के जाएगी ये यात्रा? जो ये अभी हम लोग की यात्रा यहाँ से जो बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट मोड़ पर है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे दीप जलाने के लिए। दीप जला करके ये दीपोत्सव हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब की कल जयंती है, जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोग दीपोत्सव का आयोजन किए। ये संविधान जो आप कह रहे हैं कि खतरे में है, तो कौन संविधान को खत्म कर रहा है और खतरे में क्यों डाल रहा है? आप देख नहीं रहे हैं कि भाई आप जो न्यायालय के जज हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। 4 जज निकल करके आए थे। आप याद कीजिए 5 साल से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा आकर के बाहर में कि क्या स्थिति बन गई है देश की, ईडी सीबीआई का क्या दुरुपयोग हो रहा है। और मीडिया के कुछ जो क्षेत्र हैं, जो मीडिया के कुछ लोग हैं, उनके साथ उनको आगे करके किस तरह से देश के संविधान को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। तो संविधान तो खतरे में है। आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, नीतीश कुमार जी समाजवाद के सबसे बड़े चेहरा हैं और समाजवादी लोग डरते नहीं हैं। आंदोलन इस देश में किया, जौहर साहब ने किया, लोहिया जी ने किया, कर्पूरी जी ने किया, तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये क्यों कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे? जेल का डर लग रहा है कि जेल भी जाना पड़ सकता है। नहीं, सरकार के विरुद्ध में अगर जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। देश को बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने कुर्बानी दी। आज हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये जो हिटलर शाही कायम है, इसके खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। कल जो बाबा साहेब का जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, क्या उसकी क्या प्रमुख चीजें क्या होगी उसमें? देखिए, बाबा साहब के नीतियों को धरती पर जो नीतीश कुमार जी ने उतारा है, ये जो प्रमुख रूप से कल हम लोग बताएंगे कि बाबा साहब जो चाहते थे, बाबा साहब की जो कल्पना थी भारत के लिए, संविधान में जो प्रावधान किए, उन प्रावधानों को अक्षरशः अगर कहीं लागू भारत में है, वो राज्य बिहार है। तो हम उस चीज़ को बताने के काम करेंगे, क्योंकि आज के डेट में भाजपा के लोग बार बार एक ही चीज़ को झूठ बोल करके और भरम फैला करके हमारे लोगों को गलत सूचना पहुंचा रहे हैं। तो कल हम लोग जो काम किए हैं नीतीश कुमार जी दलित परिवार के लिए और बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए, वो पंचायत स्तर तक जनता दल यू बताने का काम करेगी। 3 दिवसीय यात्रा के बाद आज नीतीश कुमार पटना लौटेंगे, तो ये 3 दिनों में खड़गे साहब से मुलाकात उनकी हुई, अरविंद केजरीवाल से हुई, राहुल गांधी से हुई, तो ये क्या प्रधानमंत्री का क्या चल रहा है? देखिए, नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। लेकिन आज इस देश में जब संविधान खतरे में है, काजल की कोठरी में 39-40 साल से राजनीति में हमारे नेता, बेदाग छवि का कुछ देश में नेता है, कोई दल हो उसका नाम है नीतीश कुमार। और देश की टकटकी लगी है नीतीश कुमार से की ओर कि कौन ऐसा विश्वसनीय चेहरा आएगा जो इस हिटलर शाही से, ये गोयबल्स के सिद्धांत के जो एक ही झूठ को बार बार बोलते हैं, ये कौन छुटकारा दिलाएगा? आपको लगता है कि विपक्षी जितनी भी एकता है, नीतीश कुमार सबको एक धागे में ला पाएंगे? देखिए, हमारे नेता का सम्मान देश के सभी दल के नेता करते हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के आग्रह पर देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए
और बेरोजगारी महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए सब लोग विचार करेंगे, देश में जो विपक्ष के लोग हैं, और नीतीश जी के आह्वान पर सब लोग आएंगे। पूर्ण विश्वास। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है, सांसद कम है उसका, लेकिन आज भी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने आह्वान किया कि नीतीश जी आप आइए। राहुल गांधी जी गए, आप देखिए डी राजा जी कम्युनिस्ट पार्टी के, सारे लोग इनके साथ खड़े हो गए। केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये तो पहली मुलाकात थी, अभी कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा ठीक कहा, पहली मुलाकात को पहली ही मुलाकात बोलेंगे। जो मुलाकात अगर पहली है तो पहले ही बोलेंगे, तो इसमें कहा कोई गलत बात केजरीवाल जी ने कहा। तो क्या 2024 में समझ सकते हैं कि तख्ता पलट हो सकता है भारत? नहीं, बात प्रधानमंत्री पद की है ही नहीं, बात देश की है। देश रहेगा तब ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। अगर सही में 2024 में आ गए मोदी जी तो ये संविधान नहीं रहेगा, चुनाव ही नहीं होगा, प्रधानमंत्री का सवाल कहाँ आता है इसमें? आप 2 करोड़ रोजगार दे दिए, कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा है? नोटबंदी में सब गरीब आदमी को लाइन में लगा के मार दिए, कोई बोल रहा है? सबके थाली पिटवा दिया, ताली पिटवा दिया, कोई बोल रहा है? उन्होंने तो ये कहा कि कोरोना में जो वैक्सीन मिल रही थी हमने सबसे पहले लाया और मुफ्त में बंटवाया। नरेंद्र मोदी जी के साथ ये समस्या है, ये समस्या है नरेंद्र मोदी जी के साथ। आपके ये जो टीका लगा है 30 साल पहले का, ये मोदी जी दिन है। ऐसा जब कोई बच्चा जन्म लिया बिहार या देश में जिसको पोलियो टीका न लगा हो, जिसको चेचक का टीका नहीं लगा हो? पहले लग अरे मोदी जी या बीजेपी के काम हम बोले है, मोदी जी को पता है। तो इस तरह की बात नहीं है, उनको बोलना चाहिए मोदी जी को। कितना पंजाब से ये थे जदयू के वरिष्ठ नेता जिन्होंने कहा कि संविधान को अगर बचाना है और संविधान बचाने की पहल नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है।